हेलो माय ब्यूटीफुल वर्को, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 13 से लेके 23 जून के बीच में आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और क्या अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ सकता है, जिससे आपको कैसे बचा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा 13 से लेके 23 जून को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आगे आने वाले अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे मोटे कोई मिस्टेक या कोई बहुत बड़े मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है, 13 से लेके 23 के बीच में, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो उस मिस्टेक से भी मैं आपको बचाऊंगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा, यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या डिवाइन वार्निंग भेज रहे हैं 13 से 23 के लिए, मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है आपके लिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करके देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है और रीडिंग ये जो है सभी के लिए है। ओके, कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके लिए आ रहे हैं। एक दो कार्ड मैं और लूँगी। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी पर्सनल रीडिंग होती है। सो ज़रूर बुकिंग कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, और आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वो है 2 ऑफ कप्स की, ठीक है। 2 ऑफ कप्स मतलब लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है वो लव लाइफ की मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों का मैरिड लाइफ है वो भी मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को लाइक मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। अब ये मैंने आपको बोल रही हूँ कि मैरिज प्रपोजल आपको आपके करंट पर्सन से मिलेगा, बल्कि आपको मैरिज प्रपोजल किसी न्यू पर्सन से मिल सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है और मैरिज प्रपोजल लेकर आए। मतलब आपकी मैरिज की बात चलने वाली है और चल रही है, लेकिन रिजेक्शन बहुत मिलता है। लेकिन फाइनली आपका जो शादी है वो फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और शादी तो चलो ठीक है, फिक्स हो गई, तो थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहे हो। और एक्चुअली क्या होता था ना कि आपकी शादी फिक्स होती थी, लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आते थे। लाइक किसी के अंदर ये कमी, कोई कुछ झूठ बोल रहा हो, कोई कुछ ये हो रहा हो, वो हो रहा हो। तो अरेंज मैरिज में आपकी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी फिक्स हो रही है, अरेंज मैरिज ही, लेकिन एक अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे इंसान से आपकी लाइक कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है, जोड़ी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जिससे शादी होनी थी, जो आपके भाग्य में लिखे थे, वो इंसान अब आपको मिल रहा है। ये हो सकता है 13 से लेके 23 जून के बीच में इस पर्सन का लाइक मैसेज आए, कॉल आए, इनविटेशन आए, या फिर प्रपोजल आ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सभी लोग शादी ही कर रहे हो, कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप में आ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना हो सकता है, या हो सकता है कि किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप कर रहे हो, काम कर रहे हो, और हो सकता है वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी डेवलप हो जाए और साथ में अपना बिजनेस काम भी करते रहो आप लोग, ठीक है। ये वर्क प्लेस पे आपको मिलेंगे। क्लोज फ्रेंडशिप इस पर्सन के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, ओके। कुछ नए लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। पहला ये रोमांटिक रिलेशनशिप, दूसरा ये कुछ लोगों के साथ बिजनेस, कुछ नए फ्रेंडशिप्स, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड आपको बताता है कि अगर कोई करंट रिश्ता ऑलरेडी है, तो उस रिश्ते में हार्मनी और बैलेंस आएगा। देखो, आप हमेशा से चाहते थे मुझे एक ऐसा बंदा मिले या ऐसी बंदी मिले जिसके साथ मेरा ओपन कम्युनिकेशन हो, वो एक्टिव लिसनिंग करे, मुझे सुने, समझे, मेरी बातों को बीच में इंटरप्ट ना करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। बैलेंस हो, हार्मनी हो रिश्ते में, या करंट पर्सन से ये एक्सपेक्टेशन है आपके, तो ये आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दो लोगों के बीचों का कनेक्शन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे आप और आपके क्रश के बीच में, आप और आपके एक्स के बीच में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं एक नर्चरिंग रिलेशनशिप, तो आपको एक नर्चरिंग रिलेशनशिप मिल रहा है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मुझे एक नर्चरिंग रिलेशनशिप अपने करंट रिश्ते में ही चाहिए, तो ये भी होने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं आपके लव लाइफ में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चाहे वो अभी का हो, चाहे वो बाद का हो, लेकिन होगा होगा ही, ठीक है। चाहे वो आने वाला हो, आप अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो,
ठीक है, सोलमेट के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए एनर्जी दिस वन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में इल्यूजन्स काफ़ी सारे हैं कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, ये सब बहुत ज़्यादा है। आप ना स्टक रह जाते हो अपने लाइफ में और फिर वहीं से वही काम को छोड़ देते हो कि नहीं हो पाएगा, जाने दो, रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्टक एनर्जी है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिविटी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में रहेगी, ऐसा यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। नेगेटिविटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। नेगेटिव इमेजिनेशन आपका पीक पे भी जा सकता है कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए भी हो सकता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई चीटिंग आपके साथ कर रहा हो, तो चीटिंग से भी आपको बचने के लिए कहा जा रहा है कि मतलब लाइक चीटर्स को आप ऐसा मौका दें ही ना कि वो आपके साथ चीटिंग करें। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई चीटिंग करेगा तो कैसे क्या करना है? ट्रस्ट ही मत करो किसी पे। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ऐसे ही किसी पे कैसे ट्रस्ट कर लोगे? ठीक है? तो ये ट्रस्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ छूटे हुए काम है उसको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो कुछ लोग इश्यूज़ बना के आपके ऊपर उँगलियाँ उठा सकते हैं कि देखो तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। घर पे भी हो सकता है, ये चीज़ वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। तो अपने जो रहे हुए काम है उसको कंप्लीट कर लो, जो पेंडिंग काम है। ठीक है? वैसे मैं देख पा रही हूँ कि बिग चेंजेस कुछ लोगों की लाइफ में हो रहा है। ठीक है? जैसे कुछ लोगों की लाइफ में सब बिग चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने विज़डम और पावर का यूज़ कर रहे हो। लेकिन जैसे 100% है, तो 10% लोगों की लाइफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं आप में से, और 90% लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, थोड़े हर्डल्स हो सकते हैं, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है, ये चीज़ है। धीरे-धीरे चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी, चीज़ें सुधरेंगी। शुरुआत 13 से लेके 23 के बीच में बता रही हूँ कि थोड़ा-सा इल्यूज़न से हो सकता है, फिर धीरे-धीरे चीज़ें आपकी ठीक हो। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मुझे दिख रहा है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, लाइक पैसे की बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे आपका ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा चैरिटी वर्क करना चाहिए अभी के टाइम में, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वैसे मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ रहा है आपका। ठीक है? टाइम, नॉलेज, रिसोर्सेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड अ पीरियड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिखाता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो रहा है। ठीक है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो यहाँ पे ना आपको आपके साथ पहली बात जस्टिस होने वाला है। जैसे वर्क प्लेस पे पैसे मिल ही नहीं रहे, तो पैसे अब मिलेंगे। ठीक है? ये चीज़ है। और जैसे इक्वालिटी नहीं हो रहा है आपके साथ वर्क प्लेस पे या कहीं भी, तो इक्वालिटी होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ओके? उसके बाद ये है यहाँ पे आपके लिए सन की एनर्जी। सन की एनर्जी मतलब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ज़िंदगी की जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है? सन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सबसे पहले शादी होगी आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की शादी होगी। ओके? ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और इनलाइटनमेंट आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, जॉय आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, अचीवमेंट आ रहा है, इनलाइटनमेंट आ रहा है। ठीक है? नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, जॉयफुल रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये अगर सन कार्ड आ गया, तो हर एक एरियाज़ में कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ अमेजिंग होगा, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल होगा। ओके? सो एक दो कार्ड मैं लेकर और बता दूं, पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से वेयर नंबर नहीं देती हूँ। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले डिक्लटर हो रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई हैं या टूटी फूटी चीज़ें हैं या हर्ट फीलिंग है, वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है? ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कोई आपकी फीलिंग को हर्ट ना करे। ठीक है? अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।